सीएम हाउस घेराव की कोशिश की है और आरक्षण के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां गोंगपा ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की, लेकिन इस दौरान यह हंगामा बढ़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की ये तस्वीरें देखने को मिली और सीएम हाउस घेरने की इस दौरान कोशिश की गई है। दरअसल आरक्षण का मामला जो कि प्रदेश में अब गहराता चला जा रहा है, इस मामले को लेकर लगातार आदिवासी वर्ग और आरक्षण को लेकर के अलग अलग जो संगठन है वो इसमें सक्रिय हो चुके हैं और इसी को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल आपको बताएं कि फिलहाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये प्रदर्शन, गोंगपा ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की है। आरक्षण के मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। वहीं हजारों आदिवासी पुलिस के सामने वहां पर मौजूद रहते हैं, सड़क पर उतर आते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में इस दौरान झड़प भी होती हुई नजर आती है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उस वक्त उन प्रदर्शनकारियों को, आदिवासियों को संबोधित किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अब आदिवासियों का आरक्षण को लेकर के रण तेज हो चुका है। क्या ये आने वाले समय में सरकार के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और शुभेंदु, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों का विरोध देखने को मिल रहा है, उस तरीके के उसके बाद अब राजधानी रायपुर में भी एक तरीके का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले ये आदिवासी इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद एक बड़ी सभा की गई। उस सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घेराव के बंगले के घेराव के लिए ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका है और रोकने के दौरान धक्का मुक्की जैसी तस्वीरें जरूर देखने को मिली हैं। लेकिन सीधा सीधा ये विरोध है, आरक्षण जो कम हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है। और अब चूंकि चुनावी समय है और चुनाव के समय में ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता हैं, उनको स्पष्ट रूप से पता है कि चुनाव के समय में अगर माहौल बनाना है तो इस तरीके के प्रदर्शन करने पड़ेंगे और इस तरीके के प्रदर्शन करेंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं चुनाव में उनको इसका राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा। ये इसी के कारण अब पूरे प्रदेश भर से आदिवासी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके की तस्वीरें जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। इसके पहले की अगर बात करें तो कल बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में इसी तरीके के कुछ प्रदर्शन देखने को मिले थे और उस प्रदर्शन में सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मांग उनकी जल्द से जल्द पूरी नहीं होती, जल्द से जल्द उनको उनका जो आरक्षण का जो लाभ है उनको नहीं मिलता, तो फिर एक बार फिर से वो राजधानी रायपुर में जुटेंगे। हालांकि ये सर्व आदिवासी समाज का डिसीजन था, लेकिन उसके ठीक पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस तरीके का एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद अब ये संकेत देने की कोशिश है कि आने वाले समय में इस तरीके के प्रदर्शन और किए जाएंगे। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है और सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो किसी भी सूरत में आदिवासियों का आरक्षण कम नहीं होने देंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटाया जा चुका है। आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो सरकार के पक्ष में वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सरकार ने इस विशेष सत्र बुलाया है 1 और 2 दिसंबर को। हो सकता है 1 और 2 दिसंबर को संशोधन के माध्यम से आदिवासी आरक्षण को बहाल करने की पूरी कोशिश करेगी। यानी कि आरक्षण का रण और भी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। अब सीधे आमने सामने की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर से इस वक्त की बड़ी